श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जो लोग अपने जीवन को धर्म की तरीके से धर्ममय बिताते हैं, आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हैं, वही लोगों का जीवन असली जीवन है, जिंदा रहना है। वही असली तरीके से जिंदे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। जो धर्मात्मा हैं, भगवान के भगत हैं, वही मरने के बाद वैकुंठ स्वर्ग जाते हैं। दूसरे तो यहीं पड़े रहते हैं और कहाँ जाते हैं पता नहीं। असली भक्त की विशेषता यही है कि अपने जान जाने पर भी वो भक्ति को नहीं छोड़ते। जैसे कोई आया और बंदूक लेके कहेगा कि तुम भक्ति छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको शूट कर दूंगा, तो वो कहेगा मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ हो जाए। उसी को असली भक्त का लक्षण कहते हैं। उन्हीं का जीवन सार्थक है इस दुनिया में। जिनका मन भगवान के पाद पद्मों में लग गया है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वही सच्चे मनुष्य हैं। जो भगवान को अपना धन मानते हैं, वही सच्चे भगत हैं। भगवान का धन तो कभी जाता नहीं। भगवान के दर्शन कैसे हो जाए मुखामुखी, यही भगत की इच्छा रहती है और यही जीवन की सफलता है। भगवान के दर्शन हो जाना, कर लेना, भगवान में सदैव मन लगा के रखना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और भगवान के भक्त के ध्यान में भगवान के चरण हैं, तो उसको ही सही प्रसन्नता मिलती है। सच्ची और शाश्वत सुख उसी में है। जो लोग अपने धन को बचाने में लगे रहते हैं, जो लोग धन कमाने में लगे रहते हैं और बचाने में लगे रहते हैं, जो लोग अपनी इंद्रिय सुख की, इंद्रिय तृप्ति की कामना में लगे रहते हैं, ऐसे लोग भगवान को खो देते हैं अपने जीवन से। भगवान उनके पास नहीं रहते, उनके साथ नहीं रहते, उनको दिमाग भगवान में नहीं लगता। ऐसे लोग यदि भौतिकता में भी सफल हो जा दिखाई दे देते हैं, वो असफल हैं, क्योंकि मरने के बाद उनका तो असली इंतजार कर रहा है। मरने के बाद उनको जो कष्ट मिलेगा वो कहने के लिए शब्द नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति में ही मन लगाना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, जब वृत्रासुर ने देखा कि उसके सैनिक, असुर सैनिक भागे चले जा रहे हैं युद्ध मैदान से पीठ दिखा के, और रोकने पर भी नहीं रुक रहे हैं, और देवता लोग उनको पीछे से मार रहे हैं, तो वृत्रासुर को दुख हुआ और उसने कहा कि अरे तुम पीछे से क्यों मारते हो रे? तुम तो शास्त्रों के नियम हैं, युद्ध मैदान में नियम हैं, उन नियमों से पालन करो तो भाग रहे हैं। भागते हो को पीछे से मत मारो। देवताओं ने सुनी नहीं उसकी बात। तो वृत्रासुर ने सोचा, अरे तेरे की, अभी तो उनका जो समय है वो अनुकूल चल रहा है उनकी तरफ, और हमारे लिए प्रतिकूल उल्टा चल रहा है। उनका अनुकूल समय है, इसलिए वो सफल हो रहे हैं युद्ध रणरंग में। तो वृत्रासुर यह सोच करके तिलमिला गया क्रोध के मारे, क्योंकि वो सब कुछ विपरीत जा रहा था उसका। जब सब कुछ किसी का विपरीत जाए, उसका दिमाग खराब हो जाता है। बात सही है। तो उसने जबरदस्ती देवताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और फिर कहा, रे मूर्ख देवताओं, तुम तो यार कायर हो,
कायर लोग ही दूसरे कायरों को मारते हैं। जो युद्ध से भाग रहा है पीठ दिखा करके, वो तो कायर है, अपने माता पिता का मलमूत्र है, वो बेटा नहीं है। जो बेटा पीठ दिखा के युद्ध में से भागता है, जो बेटा अपने माँ बाप को मोक्ष नहीं दे सकता है, वो बेटा पेशाब है। बात भी सही है। पुम नाम नरक त्रायते इति पुत्रः, पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। पुत्र इसी को कहते हैं जो अपने माँ बाप को नरक से निकाल के बाहर करे। कैसे निकालेगा? वो तो बीड़ी पी रहा है, चाय पी रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, खड़े होकर पेशाब करता है। कैसे निकालेगा वो माँ बाप को नरक में से? असंभव बात है। भगवान का भजन नहीं करता है वो, माँ बाप नरक में सड़ते रहेंगे और फिर और ज्यादा सड़ाएगा वो पाप करके। तो पुत्र थोड़े हो, तो मूत्र है। मूत्र और पुत्र एक ही जगह से आते हैं ना। तो वृत्रासुर को ज्ञान है, क्योंकि वो तो यज्ञ कुंड से पैदा हुआ, वो साधारण तरीके से पैदा नहीं हुआ, तो शास्त्र जानता है। तो कह रहा है तू इन लोगों को क्यों मारते हो रे? वो तो पीठ दिखा के भाग रहे हैं, तो माता पिता के मूत्र हैं। इनको मारने से तुमको प्रशंसा नहीं मिलेगी, और तुमने जो स्वर्ग खो दिया है, और भागने वालों को मारने से तुमको स्वर्ग और नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम नियम तोड़ रहे हो। जो नियम तोड़ता है उसको तो सफलता मिलती नहीं। तुम सोच रहे हो कि हमको स्वर्ग वापस मिल जाए, तुमको कैसे मिलेगा वापस? तुम तो नियम भंग कर रहे हो। वृत्रासुर आगे कहता है, अरे देवताओं, तुम मेरे सामने आओ एक क्षण के लिए, मैं देखता हूं तुमको सिखाता हूं, चखाता हूं असली युद्ध का मजा। तुमको चसक आएगी यहां पर। आ जाओ, मैं दिखाऊंगा तुमको युद्ध का मजा सिखाऊंगा, इधर आओ। ऐसे कह करके ये अट्टहास करके साउंड किया जोर से, जैसे इंद्र का वज्र साउंड करता है, जिससे देवता लोग तो अचेत होके गिर पड़े। बहुतेरे देवता लोग मूर्छित हो गए, गिर पड़े, और पृथ्वी डगमगाने लग गई। अब देखो कितना बड़ा राक्षस होगा वो, ऐसा हो गया तो पृथ्वी हिल गई। ऐसा देखा देवता ने, इंद्र ने। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा कार्य वृत्रासुर का देख करके इंद्र क्रोध हो गए, और अपनी गदा जोर से घुमा के ये फेंक मारा शक्ति के साथ, और गदा आ रही थी इसकी तरफ, उसने फट से पकड़ लिया, सरलता से पकड़ गए, ये घुमा के ये दे मारा इंद्र की तरफ। इंद्र ऐसे कर गया तो लग गया हाथी के सिर में। हाथी तो तिलमिला गया और घूम गया, इतना जोर से लगा उसको, और वो रक्त उल्टी कर रहा था हाथी, और 14 गज पीछे हटा, मतलब 28 हाथ। 28 हाथ, ये इसको अंग्रेजी में क्यूबिट फीट कहते हैं। 28 हाथ पीछे हट गया। ऐसा पीछे हटता देख करके इंद्र को तो बहुत दुख हुआ, शर्मिंदा हो गया इंद्र। तो उसने सोचा यार हाथी तो उल्टी कर रहा है, इसको बहुत दर्द हो रहा है, चीख रहा है, चिंगाड़ रहा है ये। तो उसने अमृत में अपना हाथ लिया, उसके हाथ में अमृत है, तो लिया, उसको घुमा दिया, इसके सिर पे थोड़ा सा घुमा दिया, तो हाथी का दुख चला गया। फिर वृत्रासुर ने दोबारा गदा चलाई इंद्र के ऊपर, और फिर देखा इंद्र उसके सामने अपने हाथ में स्पेशल वज्र लेके खड़ा है। उस वज्र में भगवान का आदेश घुसा है। उस वज्र में दधीची मुनि की तपस्या का प्रभाव घुसा, उसकी हड्डियां हैं, उससे बना है वो वज्र। देखा उसको इंद्र, देखा तो कहा, अरे तू दुष्ट, मेरे भाई विश्वरूप का सिर पीछे से काटने वाला, धोखे से उसको मार देने वाला, पहले उसको आचार्य बनाया
और उसके कारण तेने स्वर्ग पाया और फिर उसको पीछे से मार गिराया, तेरे को तो ब्रह्म हत्या लगी, तू तो महान दुष्ट है। तेरा हृदय पत्थर के समान कठोर है और मेरे हाथ में है त्रिशूल, ये घुसेगा तेरे को मैं आज मारूंगा, मैं बदला लूंगा। मेरे भाई विश्वरूप का तैने हत्या किया है, तू तो ब्रह्म हत्यारा है। देखिए, जो आदमी ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता के मिलने से उत्पन्न हुआ उसको ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण बता रहे थे। और जो पुरोहित है, पुरोहित आचार्य बनता है ना यज्ञ कुंड में, स्वाहा स्वाहा करता है, वो दीक्षा नहीं देता है, उसको मार देने से इतना पापी बन जाता है इंद्र। तो असली ब्राह्मण, असली ब्राह्मणी का पिता पुत्र, असली ब्राह्मण ब्राह्मणी से मिलकर के जन्म लिया हुआ पुत्र जो गुरु बन के दीक्षा दे रहा है, उसको दुख देने से, उसको कष्ट पहुंचाने से, उसको मार देने से कितना पाप लगेगा। याद रखिए इस बात को, बहुत होशियारी का बात है ये, समझदारी का बात है, आप इसको पकड़िए। अरे दुष्टेंद्र, तेरे को तो लज्जा नहीं, तेरे अंदर दया नहीं, तेरे अंदर कोई धर्म नहीं, तेरे अंदर कोई सफलता नहीं, तेरे अंदर कोई अच्छी चीज नहीं, सब अवगुण ही अवगुण है तेरे अंदर। देख, स्वर्ग जाने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को तो नियम पालन करने पड़ते हैं। तेने स्वर्ग से गिरा है, तू स्वर्ग में नहीं है, तू नियम पालन नहीं करेगा तो तू कैसे जाएगा स्वर्ग में वापस। वृत्रासुर तो अच्छी बात प्रश्न पूछता है, तेने तो तीनों सिर काट डाले मेरे बड़े भाई के, वो तो ब्राह्मण था। विश्वरूप माता तो राक्षसी, ब्राह्मण पिता, पिता से ही पुत्र जाना जाता है, माता से नहीं जाना जाता। बीज से ही वृक्ष जाना जाता है, धरती से नहीं। ऐसे तेरे अंदर से तो कीर्ति और लक्ष्मी छोड़ के चली गई, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तेने नीच कर्म किया है, बहुत नीच है तू। तेरे को तो मनुष्यों की बात छोड़, देवताओं की बात छोड़, तेरे को तो राक्षस भी बुराई करते हैं। तूने इतना नीच कर्म किया है, आचार्य की हत्या कर दी तूने। मेरे हाथ से आज मारा जाएगा तू, मैं बदला लूंगा अपने भाई का। जो तू मर जाएगा, तेरे शरीर को तो अग्नि भी नहीं जलाएगी, क्योंकि अग्नि सोचेगी कि तू इतना पापी दुरात्मा है, मैं जलाऊंगी इसको तो मैं भी कंटेमिनेटेड हो जाऊंगी, मतलब मैं भी गंदी हो जाऊंगी। अग्नि भी नहीं जलाएगी तेरे मरे हुए शरीर को। अब सोचिए क्या होगी उसकी परिस्थिति जो अपनी दीक्षा देने वाले गुरु की हत्या कर देता है या उसको सताता है। तो वृत्रासुर कहता है, देख, तेरे को तो अग्नि भी नहीं जलाएगी और तेरे को गिद्ध नोच नोच के खाएंगे, तेरे मरे हुए शरीर को। इन देवताओं में तो बुद्धि ही नहीं है, और बुद्धि होती तो तेरे जैसे दुष्ट का क्यों बात मानते, तेरे पीछे क्यों लगते ये लोग, इनमें अकल नहीं है। अब मैं तेरे को त्रिशूल चला के मार डालूंगा। यदि तू मेरा सिर काटेगा अपने वज्र से, स्पेशल वज्र है तेरे हाथ में, तो मैं अपने मरे हुए शरीर को पक्षियों को दे के जाऊंगा, उनका पेट भरेगा मेरे शरीर से। और देख, मैं जब मरूंगा ना, ऐसी जगह जाऊंगा जहां बड़े बड़े तपस्वी जाते हैं मर के, उस जगह पहुंचूंगा मैं। क्योंकि मैंने कोई नियम भंग नहीं किया है, सभी प्रकार के नियमों से चलता हूं और मेरा ध्यान भगवान के चरणों में लगा है। देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, जैसे तेरी गदा तेने जब चलाई से फेल हो गई,
तेरा वज्र भी ऐसे फेल हो सकता है। चला तू, मैं देखता हूं। तू सोचता है कि तेरी गदा में दधीची मुनि की तपस्या की हड्डी भरी है, बात भी सही है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो दधीची मुनि की शक्ति है और भगवान का आदेश तेरे वज्र में भरा है, तो वो यदि मेरे को मार देगी तो मेरे को मोक्ष मिलेगा। चला तू। शास्त्री भी कहता है, वृत्रासुर कहता है, वृत्रासुर कह रहा है कि देखो जिधर भगवान रहते हैं, शास्त्री भी यही बात कहता है, जिधर भगवान रहते हैं ना उधर ही विजय होती है, उसी की विजय होती है, उसी को संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त मिलता है, उसी के पास संलक्षण सही लक्षण सही स्वभाव सब कुछ सही उसके पास। तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम, भगवद गीता। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां भगवान है वहां पर सब कुछ है। ठीक है, तेरी तरफ भगवान का आशीर्वाद है। चला तू। ऐसी सुनी बातें इंद्र देवता ने तो वो क्रोधित हो गया। अरे ये तो राक्षस ऐसी बातें कर रहा है, पढ़े लिखों की शास्त्रों की बातें बोलता है, ये तो दुष्ट राक्षस। राक्षस तो स्वभाव से ही खराब होते हैं, क्रूर होते हैं वो लोग। तो उनका इंद्र बोला, अरे तू असुर इतनी बढ़ चढ़ के बातें क्यों करता है, बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है। मैं तेरे सामने खड़ा हूं भगवान के कारण, भगवान ने ऑर्डर दिया है और मेरे हाथ में जो वज्र है वो तपस्या का प्रभाव है, इसके अंदर तपस्या की शक्ति है, महर्षि दधीची की तेज इसके अंदर है, अब तू बच नहीं सकता। इस पर वृत्रासुर बोला, अरे मेरे ऊपर तू क्यों नहीं चला रहा है रे, कारण क्या है, तू क्यों रुका हुआ है, पूछा। ये वृत्रासुर होशियार है, वो पिछले बात आगे बताएंगे हम कौन है वृत्रासुर असली। तू संदेह मत कर, तू अब पास हो जाएगा युद्ध में, तू सफल हो जाएगा, तेरी विजय होगी, तेरे अंदर भगवान का आशीर्वाद प्रवेश किया तेरी वज्र में। अरे देख तेरा वज्र ऐसे सफल होगा। कैसे सफल होगा बताता हूं तेरे को, सुन। वृत्रासुर बोलता है इंद्र को, जैसे कोई भिखारी जाता है बड़े दिल आदमी के पास जो कंजूस नहीं है स्वभाव से, कभी खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसे ही तू इस वज्र को मेरे ऊपर चलाएगा तो मैं भी भगवान की शरण में हूं, मैं खुले दिल वाला हूं, तेरा वज्र सफल होके लौटेगा। तू चला इस वज्र को। इस समय मेरा ध्यान भगवान के चरणों में लगा है, मैं भी मरना चाहता हूं, तू चला वज्र को और सफल हो जा। ऐसे होते हैं भगवान के भगत के स्वभाव। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।